समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है और वो भी सड़क पर नहीं, वो भी पार्लियामेंट के भीतर नहीं, सीधे पार्लियामेंट के बाहर मकर द्वार के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। क्या वजह ऐसी आ गई कि डिंपल यादव के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी और डिंपल यादव के घर की पार्टी समाजवादी पार्टी उस मुद्दे से दूरी बना रही है। दरअसल एक मौलाना है जिन्होंने डिंपल यादव के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव के सम्मान के लिए संसद भवन में प्रोटेस्ट किया। संसद भवन के जो परिषद है उसमें प्रोटेस्ट किया है। दरअसल एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मौलाना साजिद रशीदी, आप इनको तो पहचानते ही होंगे, हर टीवी डिबेट में आपको ये दिखाई देते हैं। जब भी कभी भी हिंदू मुसलमान का कोई मसला उठता है तो मौलाना साजिद रशीदी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने डिंपल यादव के ऊपर एक महिला होने के नाते आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संसद भवन के परिसर में एक प्रोटेस्ट किया है और अखिलेश यादव पर सीधा आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से अखिलेश यादव चुप हैं। अपनी पत्नी के लिए भी उनका आवाज नहीं निकल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है कि अपने विपक्षी सांसद के लिए भी वो प्रोटेस्ट कर रही है। कितनी ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान और इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई माननीय सांसद डिंपल यादव जी के खिलाफ, और पूरा का पूरा विपक्ष, खुद डिंपल यादव जी के पतिदेव माननीय सांसद अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी मौन धाड़े हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना ज्यादा आवश्यक हो गया है बजाय एक महिला के सम्मान में खड़े रहने के? मैं पूछना चाहती हूँ, संस्कृत में कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। क्या पूरा का पूरा विपक्ष इस अभद्र टिप्पणी के साथ सहमति जताता है? एनडीए का पूरा घटक दल हर महिला के सम्मान में अपनी आवाज उठाता रहेगा, चाहे वे माननीय सांसद, विपक्ष की सांसद डिंपल यादव जी ही क्यों ना हो। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसको हम आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल 21 जुलाई को जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ संसद भवन में गए हुए थे। संसद आप जान ही रहे हैं चल नहीं रहा है गतिरोध के कारण। विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर, एसआईआर पर, डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर बोले। प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेश दौरे पर थे, 4 दिन के अब लौटे हैं। आज 16-16 घंटे की आज और कल यानी 28 जुलाई और 29 जुलाई को पार्लियामेंट में चर्चा होनी है। तो सदन चल नहीं रही थी तो अखिलेश यादव वहां से निकलकर लोकसभा से निकलकर वो जा रहे थे सेंट्रल हॉल में कॉफी पीने के लिए अपने तमाम सांसदों के साथ। तो उनके एक सांसद हैं जो कि रामपुर से सांसद हैं, लेकिन रहने वाले उसी संसद भवन परिसर में एक मस्जिद है, उसी मस्जिद के वो इमाम हैं। उनका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। ये संसद भवन परिसर में एक मस्जिद है जिसके वो इमाम है, वहां पर वो लंबे समय से बने हुए हैं। उनको अखिलेश यादव ने रामपुर से टिकट देकर सांसदी जितवाया था। लोकसभा में कार्रवाई चल नहीं रही थी तो अखिलेश यादव उस मस्जिद में चले गए। उसके बाद वहां से कुछ तस्वीरें आई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि देखिए सावन के महीने में अखिलेश यादव वहां पर क्या कर रहे हैं और ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव मस्जिद में क्या कर रहे हैं। तमाम तरीके की बातें उस वक्त उठने लगी। उस तस्वीर से एक तस्वीर और निकाला है मौलाना साजिद रशीदी ने, जो कि एक घोर अपमानितजनक टिप्पणी है एक किसी महिला के लिए जो कि रशीदी ने की है, जिसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है और संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। रशीदी ने क्या कहा, अब पहले आप वो सुनिए। कि मैंने जो बयान दिया वो ये बयान दिया था कि मस्जिद की मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। मस्जिद की मर्यादा को सामने रखते हुए मस्जिद नहीं पहुंची है। उन्हीं के साथ में एक और सांसद थी इकरा हसन, आप उनको देखिए, उनको कपड़ों को देखिए, वो कैसे बैठी हैं उसको देखिए। चूंकि उनको मस्जिद की मर्यादाओं का पता था, इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। इसलिए हमने बोला, और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको बिल्कुल नंगा बता रहे हैं। ये एक आम सा वर्ड है।
रही बात ये, मैं फिर कहना चाहता हूं, डिंपल यादव ये बता दें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो बिना पल्लू के और जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी उसी अवस्था में मंदिर चली जाती हैं क्या? अगर चली जाती हैं तो ठीक है, वो बयान दे दें, मैं माफी मांग लूंगा अपने बयान से। जब आप मंदिर बिना पल्लू के नहीं जा सकती, भगवान के सामने जब आरती करती हैं, पूजा करती हैं, तो बिना पल्लू के नहीं करती, तो मस्जिद की कोई मर्यादा नहीं है क्या? मस्जिद को आप जैसे चाहे यूज करेंगे। आपने मस्जिद को अखाड़ा बना दिया सियासत का, आप सियासी मीटिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, आप चाय नाश्ता कर रहे हैं वहां बैठ के। मस्जिद क्या इसके लिए होती है? अगर आप मस्जिद विजिट करने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते और बराबर में जो मुहिबुल्लाह नदवी का एक रूम है जो 5 स्टार से कम नहीं है, उसमें बैठ जाते जाके। जो मस्जिद है उसके भीतर बैठकर डिंपल यादव बैठी हुई हैं, इकरा हसन बैठी हुई हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिंपल यादव के कपड़ों में और इकरा हसन के कपड़ों में कंपेयर किया। क्योंकि डिंपल यादव ने अपने सर पर पल्लू नहीं रखा हुआ था, इसको लेकर मौलाना साहब को बहुत तकलीफ हो रही है। वो प्रॉपर साड़ी में आपको दिखाई देती हैं अक्सर और हमेशा एक शालीन महिला की तरह ही, न ज्यादा कभी बयानबाजी हो या कभी इस तरीके की बातें हो, डिंपल यादव कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मौलाना साहब को तकलीफ हुई। मौलाना साहब ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संसद परिषद में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी के कई सांसदों ने बयान दिया है, उसका पलटवार करते हुए डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। ने आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। तो डिंपल यादव को आपने सुना। डिंपल यादव साफ तौर पर यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक के तहत प्रोटेस्ट कर रही है, वो किसी महिला का सम्मान उम्मान की कोई बात नहीं है। अगर महिला सम्मान की इनकी इतनी ही चिंता थी तो इन्होंने मणिपुर में जब महिलाओं का परेड निकाला गया था तब क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? अगर इनको महिलाओं की चिंता इतनी ही है भाजपा के लोगों को, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा एक आर्मी के ऑफिसर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तब इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आज क्योंकि राजनीति की वजह से पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको भी अपना एक प्रोटेस्ट जताना था, दिखाना था कि हम महिला सम्मान के लिए, डिंपल यादव के समर्थन के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, एक तरीके से राजनीति है। और असल में बात दोस्तों यही है कि एक तरीके से पूरी राजनीति है। सत्ता पक्ष के सांसद क्या कह रहे हैं, आप उनको भी सुनिए। कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन। तो आपने सुना, सत्ता पक्ष के सांसद लगातार अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं। उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी का भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए साजिद रशीदी के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, अखिलेश यादव को उस पर जरूर अपनी बात रखनी चाहिए, भले वो मौलाना किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन अगर उसने महिला के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो इस पर अखिलेश यादव को जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। और डिंपल यादव सांसद तो हैं ही, लेकिन उससे पहले वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, तो इस नाते भी अखिलेश यादव को अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। हालांकि ये पूरी राजनीति है, क्यों सत्ता पक्ष डिंपल यादव के साथ खड़ा हो गया, ये भी बड़ा देखने वाला दिलचस्प बात है कि सियासत में ये रूप भी देखने को मिलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।